हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज मैं ना अपना रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और कई कई दिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, और शूट हो भी जा रहा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स डाउन आ रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। थोड़ा परेशान चल रही हूँ इस समय मैं, इसीलिए मैं ढंग की कोई वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, ना ब्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। माइंड ऐसे ही हो रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ बस जो घर के काम कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। परेशान कुछ अपनी परेशानियों से भी हूँ, कुछ और लोगों की वजह से भी परेशान रहती हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि दीदी आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो बस इसीलिए रो रही हूँ कि अपनी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन लोग इस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं कि परेशान करना बंद नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो अपने हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनको मैं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, उन लोगों के थ्रू भी मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, लोगों के अंदर क्यों नहीं भगवान का डर होता है कि भगवान की आंखें कभी बंद नहीं होती, इंसान की आंखें तो बंद हो जाती है। हम लोग तो सच पूछिए तो अपने परिवार के लिए बहुत डरते हैं। कुछ भी गलत करने से पहले, किसी का भी बुरा सोचने से पहले बहुत सोचते हैं कि इसकी सज़ा हमें इसी धरती पे मिलेगी। फिर भी कुछ लोगों के अंदर ना बिल्कुल भी डर नहीं होता कि जब भगवान देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा। बस अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को जी रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि बस जैसे तैसे सब सही हो जाए। लेकिन कुछ लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं ना कि ज़िंदगी ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए रुक गई है, कुछ पल के लिए क्या, कुछ दिन के लिए रुक जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बेशर्म लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी शर्म नहीं होती है, और वो सोचते हैं कि बस सामने वाले को परेशान करके हमें बहुत सुकून मिलेगा, हम बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन कितने दिन सुखी हो जाओगे? एक दिन, 2 दिन। लेकिन भगवान की जब आंखें खुलती है ना, जब देखो किसी का परिवार होता है ना, तो उसको बस अपने रास्ते चलना होता है। किसी और के बारे में सोचने से अच्छा किसी और के बारे में बुरा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर क्या कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ना, भगवान से बिल्कुल भी नहीं डरते गाइस। मैं यकीनन बता रही हूँ कि उनके अंदर बिल्कुल भी भगवान का खौफ नहीं होता कि भगवान जब बुरा करने पे उतरेगा तो फिर क्या क्या बुरा करेगा। खैर, मैं क्या ही बोलूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हूँ। कुछ लोग हैं ज़िंदगी में बस आग ही ज़हर ही घोलने की कोशिश करते रहते, दिन रात बस इसी कोशिश में लगे रहते कि मैं कैसे भी बस परेशान हो जाऊँ। लेकिन मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना कि मैं हर चीज़ से लड़ने की कोशिश करती हूँ, लड़ने में बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बस हर सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर निकलूँ। हर बार मैं हर सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग फिर से आके गड्ढा खन देते हैं कि बस ये आए और गड्ढे में गिर जाए। बस कुछ लोगों की तो बस यही कोशिश है, यही मकसद है। जैसे लगता है कुछ लोगों के पास काम धंधा ही नहीं बचता, या फिर क्यों दूसरों के पीछे हाथ धो के पड़े होते हैं। मुझे यही आज तक समझ में नहीं आता है। खैर, मुझे नहीं पता। और इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरी मतलब बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही लेवल पे बहस हो गई थी। और बहस इस लेवल पे हो गई थी क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। मैंने ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ बोल दी कुछ लोगों के मुंह पे, तो बस कुछ लोगों का मुंह बन गया और मैं बुरी बन गई। कि सच जब तक आप चुप रहोगे, सहते रहोगे तो सब बढ़िया रहेगा, लेकिन जिस दिन आप बोल दोगे उस दिन आप सबकी नज़र में बुरे बन जाते हो। तो बस यही हुआ है मेरे साथ भी कि मैंने मुंह पे बस सच बोल दिया, तो मैं बुरी बन गई हूँ और बाकी लोग अच्छे बन गए हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ गाइस? देखो, मैं बिल्कुल अलग टाइप की लड़की हूँ। मैं शुरू से अपने पेरेंट्स से अलग रही हूँ, हमेशा अपने पेरेंट्स से अलग रही हूँ। कभी भी मैं ज़्यादा चीज़ों में नहीं रही हूँ, और बस मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं अपना घर कैसे संभाल रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा मुझे कुछ ना कुछ करने का चस्का रहता था। मैं कभी भी घर पे नहीं रही हूँ, अपने माँ बाप के पास नहीं रही हूँ। छोटी सी थी तो नानी नाना के पास थी, उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हुई फिर वापस मम्मी पापा के पास आई। फिर उसके बाद मैं घर से बाहर ही रही हूँ, कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे ही रही हूँ। क्योंकि हर जगह पे, हर सिटी में मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी मौसियाँ रहती हैं। बॉम्बे में मेरी मौसियाँ रहती हैं, मेरी खुद की सगी मौसी बॉम्बे में रहती है, साकीनाका में, उनके पास रही हूँ। कुछ वहाँ पे मैं ट्राई करने गई थी सीरियल वगैरह के लिए,
और मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कई सारे एक्टर वगैरह से भी मिल चुकी हूँ। मैंने हर चीज़ में अपना एफ़र्ट डाला है, हर चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया है। और बनारस में भी मैंने कई सारे जो है ना भक्ति भोजपुरी सॉन्ग भी किए हुए हैं, लेकिन उन सब का भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले की बात है। फिर उसके बाद मैंने सारे घर के काम वगैरह किए, और उसके बाद अभी बता दूं कि हम लोगों का उन्हीं सब चीज़ों पे बहस चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना, कुछ लोग घी डाल के और माचिस लगा के साइड हो जाते हैं, और फिर हमारे जो है जलते रहते हैं, घर जलते रहते हैं, और वो काफ़ी टाइम तक जलते रहते हैं। वो हफ्ते भर, महीने भर वो चलता ही रहता है। तो बस मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि बस मैं चुपचाप अपनी जो भी मेरी ज़िंदगी में जो मुझे करना है, जैसे घर के काम, बाकी चीज़ें जो भी मैं कर सकती थी, वो अपना कर रही हूँ। लेकिन क्या बताऊँ, अभी आप देखोगे कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो है वॉइस को म्यूट कर दिया है। बिल्कुल भी मैं कुछ भी रिकॉर्ड जो है नहीं सुनाना चाहती हूँ, लेकिन कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसी चीज़ें हो चुकी है ना ज़िंदगी में, लेकिन मैं क्या बोलूँ, जो जिनको मैं कभी सोचती थी कि यार ये मतलब कितने अच्छे लोग हैं, कितना मतलब सब कुछ सोचती थी, बहुत सोचती थी, बहुत सारी चीज़ें निभाती भी थी, करती भी थी, लेकिन लोगों ने अपने तरफ से क्या किया, मुझे तो कभी भी कहीं जो है ना रिश्तों में अपनापन नहीं मिला। हमेशा हमेशा हर रिश्तों से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ धोखे मिले हैं। तो आप एक बात बताओ कि एक लड़की कितना अपनी तरफ से एफ़र्ट डालेगी, वही है सारे एफ़र्ट डालती रहे, बाकी लोग बाबा जी का घंटा बजाते रहें और हमें खुद बजाते रहें। तो उन्हीं सब बातों को लेके यहाँ पे बहस हुई जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें जो अपनी ज़िंदगी में करना है तुम करो, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें मैं मुझे मत बोलो कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी चीज़ निभाने के लिए, क्योंकि मुझसे जो है नहीं हो पाएगा गाइस। मैं अब नहीं हो पाएगा। इनके कहने पे मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रिश्तों को संभालने की कोशिश की, रिश्ते निभाने के लिए कोशिश की, लेकिन अब कोई मुझसे ज़बरदस्ती बोले कि तुम ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को निभाओ, तो वो मुझसे नहीं होगा। चाहे मेरी ज़िंदगी में कितना भी तूफ़ान क्यों ना आ जाए, चाहे मुझे कितने भी बड़े डिसीजन क्यों ना लेने पड़े, लेकिन मुझसे ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं झूठे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं निभा सकती हूँ। बिल्कुल भी मेरे बस की है ही नहीं कि मैं झूठे रिश्तों को निभाऊँ। मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ, मुझे जो गलत लगता है वो मैं किसी की भी नहीं सुन सकती हूँ, चाहे वो सामने मेरा कोई भी खड़ा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जब मैं सही होती हूँ ना तो फिर मैं किसी को भी वैल्यू नहीं देती हूँ, चाहे ये भी क्यों ना हो मेरे सामने। ठीक है, तो फिर काफ़ी घंटे तक जो है हमारा बहस चलते रहा। तो फिर इन एक्चुअली मैं अपनी रूटीन वीडियो शूट कर रही थी, और मैं कैमरा लगा के ना भूल गई थी, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, और वो सारा रिकॉर्ड हो गया। तो इनको क्या लगा कि मैं जानबूझ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वो मतलब मैं तो अपना रूटीन वीडियो शूट करने की सुबह उठी अपना अच्छे खासे मूड में कि अपना आज रूटीन वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बस जो भी मैं काम करूँगी बस वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन इतना कुछ हो जाएगा मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था। लेकिन ये भी जो भी हो रहा है ना, वो भी एक ऐसी औरत का लगाया हुआ आग है ना, जो मेरे घर जल रहे हैं और कुछ नहीं है। मतलब क्या मैं बोलूँ, कोई एक औरत इतने हद तक कैसे जा सकती है, मुझे समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, बता भी नहीं सकती हूँ अपनी कोई भी सिचुएशन। बस यही समझ लीजिए कि मुझे भी नहीं पता ज़िंदगी कहाँ पे ले जाएगी, किस मोड़ पे ले जाएगी। बस ऐसे ही चलेगा या फिर कुछ ठीक भी होगा, क्योंकि बहुत बार मैं ठीक करने की कोशिश कर चुकी हूँ और अब मैं हार चुकी हूँ। अब मेरे बस की बिल्कुल 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 भी नहीं है कि मैं सिचुएशन को संभालूँ। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ना मेरे को ना कुछ ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ डिसीज़न को लेने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लेना पड़ता है। ठीक है, मैं चाह रही थी कि मैं इनका हम सपोर्ट करूँ, जो भी परेशानी है हम मिल के उसको सॉल्व करें, लेकिन जब इनको ही नहीं मंजूर है तो फिर मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है।
कुछ भी करे, अब जिन जो इनके लाइफ में अहम है ना, अब इनकी लाइफ वही सॉल्व करे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं अगर लाइफ में ज़्यादा वो नहीं करती हूँ तो फिर जो भी अहम है ना वो अपने आप देख लेंगे, मुझे नहीं पता। और जो कुछ भी होगा ना इन फ्यूचर, उसके ज़िम्मेदार मैं हमेशा बोलती हूँ वही लोग थे, हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। पता नहीं कुछ लोगों के अंदर भगवान का बिल्कुल भी डर नहीं होता है, पता नहीं, एक ही मतलब इंसान होते हैं और सबको अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, और अपने ही बच्चों में फ़र्क किया जाता है, फिर बहुओं में फ़र्क किया जाता है, फिर उनके बच्चों में तक फ़र्क करते हैं लोग। पता नहीं कैसे, मुझे ये बात समझ में नहीं आया आज तक। और इस तो यहाँ पे उनको उनको लगा कि मैं जो है उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, इसी में मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मैं अपना नॉर्मली वीडियो बना रही थी। आज अपना स्टार्टिंग किया था वीडियो का, तो वो मैं बना रही हूँ। और सच पूछो तो अभी रिएक्शन अगर मैं सुना दूँ या फिर वो कर दूँ ना, तो आप लोग खुद कहोगे, क्योंकि आप लोग कहते हो ना दीदी आप कितनी वो हो और कितनी समझदार हो, कितना कुछ मैनेज करते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ना आपकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, आप चाहे कितना भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, अपना सब एफर्ट डाल दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में ना जो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, और सारा काम निपटाया उसके बाद मैं अपना चुपचाप, बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती थी और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, और चुपचाप अपना किचन में आई और अपना खाना बनाने में लग गई। हाँ, मेरे मुंह में थोड़ी सी सूजन है और इसी की वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ। उसमें इतना कहना चाहती हूँ कि हे भगवान, क्यों नहीं आपके खौफ खाते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं ना, वो तो सच पूछो गाइस, बिल्कुल भी उनको भगवान का डर नहीं होता है। उनको जो ये भी नहीं लगता है कि भगवान जब फैसले करेगा ना, उसके यहाँ पे देर है पर अंधेर नहीं है। वो जब चीज़ें करेगा ना तो बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। यार, इंसान तो अनजान रहता है, लेकिन पीठ पीछे जो लोग चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उसका तो लेखा जोखा सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास होता है। और यहीं आपका कर्मा लिखा जाएगा। ठीक है, कहीं और नहीं लिखा जाएगा, इसी धरती पे आपके कर्मा लिखे जाएंगे। तो इसीलिए बोलती हूँ। और एक बात और बता दूं कि मुझे सच पूछो गाइस तो हकीकत में किसी से कोई मतलब नहीं होता। मैं बस अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। बस मेरा शुरू से बचपन से यही मेरी सोच रही है कि बस अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ, काटना नहीं चाहती हूँ, बस जीना चाहती हूँ, हैप्पी रहना चाहती हूँ। और मुझे नहीं आता है लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा, मुझे नहीं आता है लोगों से बात करना। मैंने बताया ना कि मैं हमेशा से अलग रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों को देख के ना घबराहट होती है। मैं ज़्यादा देर चार औरतों में बैठ भी नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं क्या बात करूँ? अगर मेरी फैमिली के कोई मेंबर भी होता है ना, मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। अब मैं अपने मायके गई थी ना, और मैं वहाँ पे गई थी ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कमरे में ही थी नीचे। बहुत ऊपर जब मैं जाती थी, जब खाना के लिए बुलावा आता था, तब मैं खाना खाने जाती थी और मैं ज़्यादा बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी किसी से, मेरे भाई की वाइफ़ से, अपनी खुद की मम्मी से। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जितना कम बोलोगे ना, उतनी परेशानियाँ कम होगी। क्योंकि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ मुँह से ऐसा निकल जाता है, या फिर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती किसी की बुराई निकले या फिर कुछ भी। और भगवान की कृपा से मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ। और जैसी मेरी माँ है ना, वैसे ही उनको उनकी बहू मिली है, घर संभालने वाली, माँ को संभालने वाली, भाई को संभालने वाली और अपने बच्चों को संभालने वाली। ऐसे घर चलते हैं। और उसी हिसाब से मेरी माँ ने भी सारी जिम्मेदारियाँ दे रखी है। बिल्कुल भी मेरी मम्मी कोई वो नहीं करती है, जो सास जैसी सास से बन के रहती है ना। और जो सास सोचती है कि आज मैं सास बन गई हूँ ना, वो ये भूल जाती है कि वो भी कभी किसी की बहू रही होंगी। और जो सोचती है ना कि ये बहू आई तो घर में बंटवारा हो गया, या फिर मेरे बेटे को अलग कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों से अलग होके, अपने रिश्तेदारों से अलग होके अपनी गृहस्थी बसाई होगी। और अपने बच्चों का लालन पालन किया होगा, लेकिन वो अपने दिन भूल जाते हैं लोग। लेकिन हाँ, नई जब बहू आती है तो उसके सारे चीज़ें याद होती है। हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें गिनवानी होती है। हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो उखाड़ लिया, हमने तो वो उखाड़ लिया, हमने ज़िंदगी में ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन
हाँ, वही चीज़ अगर बहू करना चाहे तो उसको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज के ज़माने में भी इतने मतलब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज भी लोग ना कुछ फालतू की चीज़ों में पड़े हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में सुनती हूँ, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो मैं एक दिन सोच रही थी कि मतलब हमेशा मेरे साथ यही होता है कि चलो 4 लोगों से पूछता हूँ कि ये ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है, वो ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, तो 4 लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने सोचा यार मैंने बहुत इमेजिन किया, फिर मैं 4 लोगों को ढूंढने के लिए गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, और मेरे हस्बैंड या फिर मेरी फैमिली में हमेशा कुछ लोग बोलते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। फिर मुझे पता चला उन 4 लोगों से कि वो 4 लोग बोल रहे थे कि हम क्या कहेंगे, हम तो खुद ही ये सोच सोच के परेशान रहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो लोग गाइस मुझे आज इस चीज़ का भी सलूशन मिल गया। वो 4 लोग खुद परेशान है कि 4 लोग क्या कहेंगे, उन वो खुद ही इस चीज़ में मतलब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, यही सोच सोच के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं कि 4 लोग उनकी ज़िंदगी में क्या कहेंगे, उनके 4 लोग। तो ये 4 लोग कोई नहीं होते हैं गाइस, ये 4 लोग हम ही आप सब जो बातें करते हैं ना वही हम 4 लोग बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करते हो, कुछ कहते हो, कुछ सुनते हो ना, तो आपकी गिनती उन्हीं 4 लोगों में होती है। तो मैं बहुत साल से ये चीज़ें सुनती हूँ, 4 लोग, 4 लोग, 4 लोग, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे, यहाँ नहीं जाओगे तो वो क्या कहेंगे, ये चीज़ अटेंड नहीं कर फंक्शन अटेंड नहीं करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 4 लोगों से ही पूछ क्यों नहीं लेती हूँ कि भाई अब 4 लोग हो कौन और आप लोग हमेशा क्या कहोगे। तो वो 4 लोग कोई नहीं होते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं। तो वो क्या कहेंगे गाइस, वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी बातों पे, मेरे इमोशन पे, मेरे आंसुओं पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि कोई बात नहीं, कर्मा हर किसी का यहीं लिखा जाएगा। और अगर मैं बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बुरी हूँ, तो मेरा कर्मा भी यही लिखा जाएगा। और मेरा भगवान जानता है कि मैं ज़्यादा लोगों में नहीं रह पाती हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। तो लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, घमंडी सोचते हैं या फिर एटीट्यूड सोचते हैं। मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की है, मैंने कभी किसी की चुगली नहीं की है, तो मैं करूँगी क्या। मेरे को बात करना नहीं आता है, किसी से भी बात करना नहीं आता है। तो इसलिए मेरी एक अलग दुनिया है। हाँ, मैं उस दुनिया में टाइम निकाल के अपने घर के काम कर लेती हूँ, अपने बच्चे को संभाल लेती हूँ, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर लेती हूँ। मैं अपने चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, मेरे पास नहीं है फालतू की चीज़ें कि मैं दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ, घुसी रहूँ, या फिर दूसरों से बातें कर बैठ के करने जाऊँ, या फिर इधर की बातें उधर करने जाऊँ, मेरे बस की नहीं है। पता नहीं कौन वो लोग होते हैं जिनको इन सब चीज़ों में ना बहुत मज़ा आता है। फलाने की औरत ऐसी, फलाने की वो औरत ऐसी, वो लड़की ऐसी, वो औरत ऐसी, पता नहीं क्या मज़े मिलते हैं। चलो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।